स्टार्ट। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जुनेद है और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं और सनी जो है ब्रदर शारून के साथ बिगनिंग से हैं। सो मुलाकात हमारी इस तरह हुई थी। शारून भाई शुरू से मेरे सीनियर थे और एक दिन रास्ते में जाते जाते मैंने बोला कि शारून भाई आप चर्च में आए हमारे। मुझे लगता था कि ये सेव नहीं है। मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, शारून भाई की हुई थी कि नहीं हुई थी मुझे नहीं पता था। सो मैंने इनको जाते हुए बोला कि आओ यूथ मीटिंग पे। तो यूथ मीटिंग में नहीं आई। मैंने बोला देखो यार, खुदा कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलता नहीं है। वो मैंने बुलाया और वो आया नहीं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद शारून भाई घर पे आए मेरे और मुझे पता चला कि शारून भाई की भी लाइफ चेंज हो गई है और मेरी भी लाइफ चेंज हो गई है। खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा काम किया है। हमें एहसास दिलाया कि हम गुनाहगार हैं और नजात की तरफ हमें लेके चल पड़ा। उसके बाद हम लोग बहुत पैशनेटेड थे कि हम खुदा के लिए कुछ करें। जो हमें मिल गया है वो पहले जो शारून भाई ने, हम लोग शारून भाई से टीचिंग क्योंकि सेमिनरी कर रहे थे साथ साथ। सो जो ये सीख के आते थे वो मुझे स्काइप पे सिखाते थे। हमारी जो साथ फेलोशिप स्टार्ट हुई वो स्काइप से हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मैं सीखता था शारून भाई से कि अच्छा ये है तो किस तरह है। फिर हम लोग चलते गए। फिर जब हम साथ फ्रीक्वेंटली मिलते गए तो मैं बाबर भाई के पास, एक भाई हैं उनके पास जाता था प्रेयर मीटिंग पे। तो वहाँ पे मैं शारून भाई को भी लेके गया और वहाँ से फिर हम लोग यानी कि एक तरह से हम स्पिरिचुअली भी ग्रो करना शुरू हो गए। उसके बाद हमने बोला कि हम लोग ये भी कम है, हम और ज़्यादा करना चाहते थे। फिर हम और ज़्यादा लोगों को मेरे घर पे लेके आते थे और जितने लोग मैं कर सकता था अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को पकड़ते थे और साथ बैठ के सिर्फ दुआ करते थे। यानी कि एक ऐसा जज्बा था कि हमें एक चीज़ मिल गई है वो दूसरे को भी मिले। वो जैसे हमें सच्चाई मिल गई है, हमारा बोझ उतर गया है कंधों पर से गुनाह का, दूसरों का भी उतरे, उनको ही पता चले कि यीशु मसीह रास्ता है। तो इस तरह हम करते करते जज्बा रहा, लोगों को बुलाते थे। फिर शुरू से ही मतलब कि हम चाहते थे कि हम साथ मिलके दुआ करें दोस्तों की और सबके साथ। सनी के घर पे हम लोग बैठ के दुआ करते थे। सनी के डॉग्स में आपको यकीन बताऊं बाकी बहुत तंग करते थे, लेकिन जब हम दुआ करने बैठते थे तो कुछ साउंड नहीं करते थे। वो बिल्कुल साइलेंटली होके बैठते थे। हम लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे दुआ करते रहते थे। उसके बाद ब्रदर ने भी चैपल का फैसला किया तो हम लोग चैपल के अंदर गए। और मैं आपको सीरियसली ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने देखा है लोग ग्रो करते हैं और गिर जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। हम जब वहाँ गए, शारून भाई पहले अकेले थे और जितना ब्रदर यूनाइटेड बना है वो डिफरेंट जगहों से और डिफरेंट लोगों से बना है। आप सोच भी नहीं सकते कि नाज़िमाबाद में एक बंदा बैठा है, उसका लिंक डायरेक्टली मंजूर कॉलोनी में या अख्तर कॉलोनी में एशले से कैसे बन गया, लांडी के अंदर या कुरंगी के अंदर एल्बर्ट भाई से कैसे बन गया। कैसे कनेक्ट होते गए लोग, जैसे अभी सलमान, सैमसन, किस तरह कनेक्ट हुए लोग, क्या किसी को भी नहीं पता। हमारे पास वर्शिपर नहीं था कोई भी, खुदा ने मुहैया किया वर्शिपर। एशले, जिस तरह से शारून भाई ने बताया कि उसकी कितनी कुर्बानियाँ हैं कि वो किस तरह से आता था, एशले हमें मिला। उसके बाद हमारे पास पंखा नहीं था, पंखा हमें प्रोवाइड किया गया। हमारे पास, आप यकीन जाने किस तरह से चीज़ें आई हैं, कुछ भी नहीं पता था। बर्तन लोग, मैंने देखा है कि लोग केटरिंग जो है वो किराए पे लेके आते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर अपनी केटरिंग पूरी आ गई थी, हमारी प्लेटें जिसके अंदर हम खाना खा सकें। हमें पंखे प्रोवाइड किए गए, ताले वगैरह, यानी कि हमारा बहुत, क्योंकि हम अर्निंग पर्सन्स नहीं थे, ना हमारे इतने लिंक्स थे बाहर वगैरह से कि हम पैसे वगैरह कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं। टोटली खुदा के डिपेंडेंट थे। हमारे लाइट जाने का मसला, पाकिस्तान में हमें बैटरी मुहैया हुई, बैटरी के साथ साथ हमें वो पंखे मुहैया हुए जिसके अंदर हम लोग बैटरी पर चला सकें। लाइटें जाती थी, लाइटें मुहैया हुई। उसके बाद जिस तरह हम ग्रो करते गए, साउंड सिस्टम, एशले का बहुत ज़्यादा एफर्ट होता था। हम इतना बुरा गाते थे सारे, फिर भी वो एक अच्छी सुरीली आवाज़ में पूरी ऊंची तरीके से गाने की कोशिश करता था। शुक्र है खुदा का, माइक्स हमें प्रोवाइड हुए। कुछ ऐसे लोग थे जो टेक्निकल काम जानते थे। सनी भाई जिस तरह वो इलेक्ट्रिकल का सारा काम जानते थे और वो सब कुछ एफर्ट्स अपने सारा सब कुछ करते थे। सो आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी कि एक तरह से खुदा का मौज़ा ही है। डिफरेंट हनान सदर से किस तरह लिंक्स बने, किसी को कुछ नहीं पता। आहिस्ता 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 हम ग्रो करते ही चले गए और अब आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा हम कनेक्ट होते जा रहे हैं लोगों से और बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा जो कंटेंट शेयर किया जा रहा है वो आउट क्लास है,
ज़्यादातर प्रीचर्स इस बारे में बात नहीं करते। जिस तरह यूट्यूब चैनल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते करते शेयरिंग हो रही है खुदा के कलाम की, आप देख सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह से मैंने देखा है लोगों को ग्रो नहीं होते, वो डिपेंडेंट रहते हैं। खुदा साथ होता है, लेकिन खुदा ने खुदा के फजल से शाउन भाई के ऊपर ये हाथ रहा है खुदा का कि फाइनेंशली वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको इक्विपमेंट्स काफ़ी मिले हैं। खुदा ने अपनी रिसोर्सेज, आप देखें अब वीडियो के अंदर कि जगह कैसी है और पुलपिट कैसा है, शाइन कर रहा है पुलपिट, और अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, नहीं कर पाते। जब इनिशियली बिगनिंग होती है, मुझे पता है किस तरह से बिगनिंग्स होती हैं, दरी बिछाने के पैसे नहीं होते लोगों के पास प्रॉपर, लेकिन आप देख सकते हैं कि खुदा का किस तरह हाथ है शालूम ब्रदर पे, कि किस तरह खुदा मुहैया करता गया चीज़ें, लिंक्स बनाता गया है। और आज हम सारे, पहले हम 3 थे, पहले हम 2 थे, फिर 3 हुए, फिर हम इकट्ठे करते गए, लोग कुछ जाते गए, कुछ ऐड होते गए, और कुछ अभी तक कायम है। तो ये खुदा का फजल है। मैं दुआ करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी आप दुआओं में रखें, और जिस प्लेटफॉर्म पे खुदा ने अभी मना किया है थोड़ा वेट करने के लिए, उस तक जब खुदा की मर्ज़ी हो तो हम और कुछ बड़ा करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।